वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल आर फाइन। सो क्लास 4 आज हम अपने वर्कशीट का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अपनी वर्कशीट में कोई काम स्टार्ट नहीं किया था। आज से हम अपनी वर्कशीट का काम भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं है तो सबसे पहले वो अपनी वर्कशीट को बाय कर लें और अभी आप किसी रफ कॉपी में काम कर लें, अपनी स्कूल की कॉपी में काम कर लें और जब आप वर्कशीट ले लें तो आप ये सारा काम उसके अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। तो पेज नंबर 1 है आपका। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे कहा है नंबर 1 पर इन 4900 मिलियन 8,52,610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज़। आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है जो सर्किल के अंदर नंबर है, तो ये आपका कहलाएगा 100 मिलियन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म दी गई है, एक्सपेंड फॉर्म में दी गई है। आपने इसे एक्सटेंड करके लिखना है, तो एक्सटेंड किस तरीके से कर लेंगे, 5 ले लेंगे, यहाँ का ले लेंगे 200,459 और इसे पढ़ेंगे कैसे, 5,02,459। इसके बाद नंबर सी है इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 7,200 मिलियन 58,9,5213 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखना है इसका। तो इसका होगा 725 258952213। ठीक है। इसके बाद नंबर डी है द प्रोसीजर ऑफ 8101 इज़। प्रोसीजर कहते हैं जो हमारे पास नंबर दिया जाता है उससे लेस देन यानी छोटा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रोसीजर में इस नंबर से छोटा नंबर लिखना है, तो आप लिखेंगे 8100। तो ये आपका हो जाएगा छोटा। ठीक है। अब यहाँ पर द सक्सेसर ऑफ 2,31,999 यहाँ पे नंबर दिया गया है। इसको आपने सक्सेसर में हम एक नंबर बड़ा लेते हैं, यानी हमारे पास अगर कोई नंबर दिया गया है तो उससे मोर देन ले रहे होते हैं और प्रोसीजर में हम लेस देन ले रहे होते हैं। तो इसमें हमें मोर देन यानी बड़ा नंबर लेना है इससे, तो ये हम लेंगे यहाँ पर 23,17,000 2,31,700 इस तरीके से नंबर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो नंबर 1 है द प्रोसीजर ऑफ 60,000 इज़ 60,999। तो आपने बताना है आपका प्रोसीजर ये है और इससे छोटा नंबर क्या ये है या नहीं, तो ये नहीं है, फॉल्स लिख देंगे, ये बड़ा आ रहा है नंबर हमारे पास। इसके बाद द सक्सेसर ऑफ 18,95,061 इज़। यहाँ पर आपको एक सक्सेसर दिया गया है और कहा गया है कि क्या ये बड़ा है, तो हाँ ये बड़ा है, तो हम यहाँ पर ट्रू की साइन मेंशन कर देंगे। अ नंबर ऑफ 1 मिलियन प्लेस है 6 ज़ीरोज़। जो हमारी मिलियंस के नंबर होते हैं उसमें 6 ज़ीरो होते हैं। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, तो आप इस पर भी ट्रू लगा देंगे। इसके बाद नंबर डी है प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। प्लेस वैल्यू उसे कहते हैं जिसमें हमें पोजीशन सर्कल में दी जा रही होती है, डिजिट्स में दी गई होती है, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 10,68,2817 इज़ 6 लाख। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यूज़ में नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या ये प्लेस वैल्यूज़ हो रही हैं इसमें या नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। यहाँ जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपने सही आंसर पर टिक लगाना है। द प्रोसीजर ऑफ
61,15,999 आपको दिया गया है और आपने इसका प्रोसीजर निकालना है कि इसमें से इसका प्रोसीजर कौन सा वाला हो सकता है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं 6,15,999, इसी तरह यहाँ पर भी, और आपने बताना है कि इनमें से छोटा नंबर क्या है। अच्छा, सारे नंबर एक जैसे ही इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन ये नंबर देखें सारे नंबर ही एक ही हैं, तो आप किसी भी एक में टिक लगा दें। यहाँ पर नंबर बी आपको दिया गया है 80,400,190,000 इस फिगर। आपने ऊपर वाले नंबर्स को पढ़ना है जो आपको इंटरनेशनल फॉर्म में दिया गया है, और उससे आपने जो अपने नंबर्स होते हैं उसमें लिखना है कि कौन सा ठीक है। तो इस पर आप टिक लगा लेंगे। $49,000 ये वाला आपका सही आंसर है, पहले वाला। इसके बाद नंबर सी है द सक्सेसर्स ऑफ 49,6200 इज़। तो आपने इसका सक्सेसर बताना है, सक्सेसर बड़ा नंबर बताना है कि इससे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ आप टिक लगाओगे 54 पर, ये वाला नंबर आपका बड़ा है। इसके बाद नंबर डी है 8,46,331,110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज़। आपने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर बताना है कि कौन सा सही है। तो आपके यहाँ पर जो करेक्ट है आंसर वो है ये वाला। अब उसके बाद नंबर ई है आपके पास द प्रोसीजर ऑफ 78,43,002 इज़। प्रोसीजर इसका बताना है कि कौन सा प्रोसीजर इसका ठीक है। हमें इससे छोटा नंबर लेना होगा कोई। तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर आ जाएगा ये वाला। इसका आंसर ये हो गया। अब नीचे लिखा है राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपने इसको सॉल्व करना है वर्ड्स के अंदर। तो आप यहाँ पर आपके पास कहीं जगह नहीं है, तो आप इसे कॉपी के अंदर, स्कूल की कॉपी के अंदर सॉल्व कर लें। आपके वर्कशीट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 की जगह नहीं थी, तो मैंने इसे कॉपी पे उतारा इस क्वेश्चन को। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपको नंबर्स में लिखना है, ये मैंने अपनी कॉपी में उतार लिया। आप भी इसी तरह अपनी क्लास वर्क जो कॉपी है उसमें उतार लें और सॉल्व कर लें। पहले का आंसर आएगा 3 मिलियन, सेकंड का आंसर आएगा 140 मिलियन, 140 ठीक है, FORTY 40 मिलियन। थर्ड का आंसर आपके पास आएगा 217 मिलियन, 217 मिलियंस। और इसी तरह 4 का आंसर आएगा 50 मिलियन, 50 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारी क्या है वर्कशीट। पेज नंबर 1 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। पेज नंबर 2 पर आ जाएं। पेज नंबर 2 पर आपके पास ऊपर यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं वर्ड्स में, और आपको इसको लिखना है नंबर्स में। तो सबसे पहले वाला देखें, लिखा हुआ है 9 मिलियन, तो इसे हम वर्ड्स नंबर्स में लिख देते हैं, और मिलियंस में हमारे पास 6 ज़ीरो आते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर बी है आपके पास 24 मिलियन, इसे हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 24 मिलियंस। इसी के आगे लिख दें, जगह है तो कॉपी में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद
705 मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 705 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन 9,000, तो इससे आप लिख लो नंबर्स में 10 मिलियन 9,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इससे आपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है आपके पास 1,289,056। तो इसे हम लिखना शुरू करते हैं अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि यहाँ वर्कशीट में जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। वर्कशीट का क्वेश्चन पेज नंबर 2 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड, ये आपकी शीट के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता था, तो मैंने यहाँ कॉपी पे उतार दिया। आपने भी इसी तरीके से अपनी क्लास वर्क कॉपी के अंदर उतारना है। अब आप इसे इन नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको इसे इनवर्ड्स में लिखना है, तो आप लिखना शुरू कर दें। नंबर 1 पर आएगा 1 मिलियन 289,056। इसके बाद आपके पास है नंबर 2, तो ये आपका हो जाएगा 27,389,100। 27 मिलियन 389,100। इसके बाद आपके नीचे वाली लाइन है नंबर सी, इस पर आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको नंबर दिया है 613 मिलियन 421,005। इसके बाद आपको नीचे नंबर दिया गया है, जिससे आपने लिखना है 497,506। 497,560, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ये चारों पार्ट सॉल्व हो गए। आपने इसे अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद आपका क्या रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। यहाँ पर जो आपको सर्कल डिजिट दिए गए हैं, इसकी आपने प्लेस्ड वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर 9 है, 9 का आप लिख देंगे 9 मिलियन 0 इसका आ जाएगा 100 मिलियन, और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 मिलियन
और यहाँ 7 का आ जाएगा आपके पास मिलियन। तो यहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग डालें, क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग, और आंसर आप लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको बोला गया है कि आपने राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पर, जो आपकी वर्कशीट में था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम कॉपी के अंदर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऊपर कर लिया था इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि जिन नंबर्स पे हमें सर्किल गिवन है उसकी हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ 9 दिया, ये आपका होगा 9 मिलियन। 9 मिलियन कहलाएगा ये आपका। नीचे आपको दिया गया है 0 और इसको आपने लिखना है, तो ये आपका होगा 100 मिलियन। 100 मिलियन कहलाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 के ऊपर सर्कल दिया हुआ है, तो आपने ये लिखना है 6 मिलियन। इसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी 6 मिलियन। यहाँ 7 दिया, तो 7 आपका कहलाएगा 1000। बस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी और 7 भी कॉपी के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं राइट द प्रोसीजर ऑफ। आपने यहाँ पर प्रोसीजर लिखना है कि कौन सा प्रोसीजर जो है सबसे छोटा है इनमें से। तो सबसे छोटा यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। एक मिनट, सबसे छोटा प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप अपनी कॉपी के अंदर ही करेंगे। आपने प्रोसीजर बताने हैं, यानी इनसे छोटे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उससे छोटा आपने नंबर लिखना है। आपका लास्ट का डिजिट छोटा होना चाहिए, तो 8 से छोटा ले लेंगे। 8 से छोटा क्या आ जाएगा आपके पास, पूरी फॉर्म वही रहेगी, सिर्फ 8 से छोटा ले लेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। इससे भी आपने, ये 10 है तो इससे भी आपने छोटा लेना है। तो यहाँ पर आपका प्रोसीजर हो जाएगा 4 9 7 2 1 5 0 और 9। फिर यहाँ पर भी आपने प्रोसीजर लेना है। यहाँ आपका 100 है, छोटा लेना है आपने कोई, तो आप ले लेंगे 99। 2 5 6 9 4 3 99। यानी हमें जो लास्ट का नंबर दिया गया होगा, हमें प्रोसीजर में क्या काम करना है कि लेस देन लेंगे, अगर छोटा लेंगे जो लास्ट के नंबर में से होगा। फिर यहाँ पर भी हमने छोटा नंबर लेना है। 55 है, 5 है यहाँ पर, तो यह आपका हो जाएगा 4। 6 3 0 7 1 3 4 5 4। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसर भी कहा गया है, राइट द सक्सेसर ऑफ। तो ये भी हम अपनी कॉपी के अंदर ही करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम अपनी कॉपी के अंदर ही। यहाँ मैं लिख देती हूँ राइट द सक्सेसर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सक्सेसर ऑफ। इनके जो है ना सक्सेसर लिखने, यानी बड़े नंबर लिखने हैं। हमें लास्ट के नंबर को देखते हुए हमें एक डिजिट आगे लेना है, ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 हमारा 1 4 6 7 8 0 0 0 1। यहाँ 0 था तो हम एक डिजिट ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ भी हम 9 है तो एक डिजिट ज़्यादा ले लेंगे, तो हमारा 10 हो जाएगा। 5 9 8 9 9 9 और 89 है तो ये हम पूरा ले लेंगे 90। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 8 7 1 6 0 0 0 0 और यहाँ हम ले लेंगे 10। 1 लगेगा यहाँ पर, यहाँ 1 लगा दिए, 1 और 0 10। अब यहाँ पर नीचे भी हमारे पास नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 6 3 4 3 2 0 3 2 0 था। तो 0 के बाद यहाँ हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने क्या करना है, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं एक्सटेंड में, हमें इसे एक्सपेंड करके लिखने हैं। तो इसके लिए भी मैंने कॉपी के अंदर ही बना लिया है, क्योंकि जगह नहीं है हमारी वर्कशीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप अपनी कॉपी के अंदर ही कर लोगे। अब यहाँ नंबर 1 आप क्या लोगे, नंबर 2 क्या लोगे, नंबर 3 क्या लोगे। तो नंबर 1 आपका आ जाएगा, जब आप इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे
7 आपका आ जाएगा मिलियंस में, फिर प्लस की साइन, फिर 2 आपका आ जाएगा लैख में। उसके बाद आपका 0 0 और लगेंगे 5 टाइम। फिर उसके बाद एक और बार आपने लगाने, थाउजेंड्स में लगाने कुछ। देन उसके बाद 1000, 10 प्लस 10 और प्लस 7 इस तरीके से लिख दोगे। फिर इसको भी आपने एक्सपेंड करके लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 800 मिलियन प्लस 3 मिलियंस, फिर प्लस 10,000, फिर 3000, फिर प्लस 200, 100 प्लस 6 इस तरीके से लिख दोगे। फिर उसके बाद तीसरा वाला है आपका 100 मिलियन, ठीक है, प्लस 10 आपने लिखना है मिलियन में, फिर प्लस 7 मिलियंस, फिर प्लस 2 लाख, प्लस 40,000, प्लस 5,000, प्लस 900, प्लस 80 प्लस 5। फिर इसके बाद लास्ट वाला आप लिखेंगे 100 मिलियन, ठीक है, प्लस 60 मिलियन, प्लस 40 मिलियन, 4 मिलियन, देन 6 लाख, 2 लाख, सॉरी, प्लस इसको भी आप 0 को मिलियन थाउजेंड्स में लिखेंगे, फिर 5700 प्लस 780 प्लस 9। इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से पहले यहाँ पे विद के बाद आपके पास असेंडिंग ऑर्डर की साइन दी गई है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यानी आपको इन नंबर्स को देखना है। जो इक्वल्स होंगे उस पर इक्वल की साइन लगानी है, जो लेस देन होंगे उस पर लेस देन की साइन लगानी है, जो ग्रेटर देन होंगे उनके ग्रेटर देन की साइन लगानी है। यहाँ 2 नंबर्स दिए गए हैं और आपने बताना है कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये नंबर्स आपके पास हैं 98 आपके पास बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो जो चीज़ आपका बड़ी साइड होगी उसको आप इस तरीके से लगा दोगे, ग्रेटर देन की साइन कहलाती है। फिर ये साइड आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी लेस देन की, ठीक है। ये नंबर छोटा है इस नंबर से। फिर उसके बाद ये वाली साइन आपकी कहलाएगी, ये भी आपकी लेस देन की कहलाएगी, ये भी आप, और ये आपकी कहेगी इक्वल्स टू की, क्योंकि दोनों नंबर्स देखें सेम आ रहे हैं। अब ये वाली क्या कहलाएगी, ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ग्रेटर देन की साइन है, ठीक है। इस तरीके से आपने साइन शो करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट नंबर दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, इसे आपने एक्सटेंड करके नंबर को लिखना है, जिस तरीके से अभी हमने काम किया था। नंबर 1 पर आप लिख देंगे 69250227। इसके बाद नंबर बी पर आप लिख देंगे 78057653। इसके बाद नंबर सी पर आप लिख देंगे 4370096।
तो ये आपका इस तरीके से आपने एक्सटेंड करके इस एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख दिया। दैन उसके बाद आपसे कह रहे हैं अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बताना है कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप यहाँ पर एक लाइन डाल दो। सबसे पहले इनमें से छोटा नंबर जो है वो लिख लें। तो छोटा नंबर यहाँ पर है ये वाला 45288653। उसके बाद कौन सा है, ये वाला 45298653। फिर कौन सा है, फिर है आपके पास 45308653। अब उसके बाद नंबर बी आपने बताना है इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर। द सबसे छोटा नंबर आपके पास है 7002702162। फिर कौन सा है 70111262। फिर कौन सा है 701111 फिर एक 162। इस तरीके से आपने लिख देना है। इसे कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आप लाइन डालकर इसे सॉल्व कर सकते हो। अब आपने असेंडिंग में बताया था, अब आप डिसेंडिंग में भी बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे के बाद कौन सा छोटा नंबर है, फिर उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। बड़ा नंबर हमारा कौन सा है 669। अच्छा 69 हमारे पास है 64, सही है 69645823। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास छोटा 69245823। फिर उसके बाद लास्ट सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है 69045823। और इसके बाद ये वाला जो है आप इसके नीचे ही लिख दें नंबर बी का, कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1015325। फिर कौन सा नंबर है हमारे पास 101432215। फिर लास्ट सबसे छोटा नंबर 101332215। इसी तरह से आपने एक बार असेंडिंग में बताना है और एक बार डिसेंडिंग में बताना है। आज हम बस अपने पेज नंबर 1 और 2 को ही सॉल्व करेंगे। आज मैंने आप लोग को 1 करवाया, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। जिस तरीके से मैंने काम किया उसी तरीके से आपने काम करना है। होपफुली आप लोग को अपना टॉपिक समझ आ गया होगा। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।